राधिका की बड़ी बहू दीप्ति शुरू से ही तेज तर्रार और थोड़ी घमंडी स्वभाव की थी। उसे लगता था कि घर पर उसी का हक सबसे ज्यादा है। वहीं छोटी बहू अर्पिता सीधी सादी और शांत स्वभाव की थी, जो हर हाल में परिवार को जोड़कर रखना चाहती थी। शादी के कुछ ही महीनों बाद अर्पिता की जिंदगी में खुशियों की किरण आई। वो मां बनने वाली थी। ये खबर सुनकर उसके पति अंकुर की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन इस खुशी के बीच दीप्ति के दिल में जलन की आग भड़क उठी। उसे लगा कि अगर अर्पिता का बच्चा आ गया तो घर में उसका महत्व कम हो जाएगा। धीरे धीरे उसकी ये जलन नफरत में बदल गई और वो हर समय अर्पिता को नीचा दिखाने का मौका ढूंढने लगी। एक दिन जब घर में कोई नहीं था, दीप्ति ने अपने मन में एक भयानक फैसला लिया। उसने अर्पिता के खाने में ऐसी चीज मिला दी जिससे उसका गर्भ सुरक्षित नहीं रह सके। अर्पिता को उस दिन अचानक तेज दर्द हुआ और उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने बहुत कोशिश की, लेकिन आखिरकार अर्पिता अपना बच्चा खो बैठी। उस दिन अर्पिता की चीखें पूरे अस्पताल में गूंज रही थी और अंकुर का दिल टूट चुका था, लेकिन असली दर्द तो अभी बाकी था। डॉक्टरों ने यह भी कह दिया कि अब अर्पिता कभी मां नहीं बन पाएगी। ये सुनते ही जैसे उसकी दुनिया उजड़ गई। वो घंटों तक रोती रही और खुद को दोष देती रही, जबकि उसे ये नहीं पता था कि उसके साथ ये सब किसी अपने ने ही किया है। दीप्ति बाहर से तो दुखी होने का नाटक कर रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसे संतोष हो रहा था कि उसने अपनी रास्ते की रुकावट हटा दी। नारायण जी को इस घटना में कुछ गड़बड़ महसूस हुई, लेकिन कोई सबूत न होने के कारण वो चुप रह गए। राधिका ने भी इसे किस्मत का खेल मानकर बात खत्म कर दी, लेकिन उस दिन घर का माहौल बदल गया। अर्पिता की मुस्कान कहीं खो गई और अंकुर के चेहरे पर हमेशा उदासी छाई रहने लगी। अर्पिता के जीवन में आई उस काली रात के बाद घर की हर सुबह जैसे बोझिल हो गई थी। जो कभी पूरे घर में हंसी की तरह गूंजती थी, अब एक कोने में चुपचाप बैठी रहती। उसकी आंखों में हमेशा एक अधूरी चाह और गहरा दर्द झलकता था। अंकुर अपनी पत्नी की हालत देखकर अंदर ही अंदर टूट रहा था, लेकिन वो भी कुछ कर नहीं पा रहा था। डॉक्टरों के शब्द, अब ये कभी मां नहीं बन पाएगी, उसके कानों में हर दिन हथौड़े की तरह बजते थे। राधिका भी ऊपर से सहानुभूति दिखाती, लेकिन दिल से वो इस बात को स्वीकार कर चुकी थी कि अब उसके वंश की उम्मीद सिर्फ दीप्ति पर ही टिकी है। दीप्ति ने अपने चेहरे पर सहानुभूति का मुखौटा पहन रखा था, लेकिन उसके मन में जरा भी पछतावा नहीं था, बल्कि वो अब पहले से ज्यादा अधिकार जताने लगी थी। घर के हर फैसले में उसकी चलती और राधिका भी उसकी हर बात मानती। अर्पिता जब भी किसी काम में थोड़ी देर कर देती, दीप्ति ताने मारने से पीछे नहीं हटती। जिसके पास अपना कुछ नहीं होता, वही दूसरों के घर में बोझ बनकर रहती है। ये शब्द अर्पिता के दिल को चीर कर रख देते, लेकिन वो चुप रह जाती, क्योंकि उसे अपने दर्द से ज्यादा इस घर को टूटने से बचाना था। समय बीतता गया और कुछ ही महीनों बाद दीप्ति ने भी खुशखबरी दी कि वो मां बनने वाली है। इस खबर से पूरे घर में फिर से रौनक लौट आई। राधिका की खुशी का ठिकाना नहीं था और नारायण जी ने भी पहली बार खुलकर मुस्कुराया, लेकिन इस खुशी के बीच अर्पिता का दिल और भी टूट गया। फिर भी उसने अपने आंसू छिपाकर दीप्ति का ख्याल रखना शुरू किया, जैसे वो उसकी दुश्मन नहीं बल्कि अपनी ही बहन हो। दीप्ति को अब और भी घमंड हो गया था। वो हर वक्त अर्पिता को ये एहसास दिलाती कि अब घर में उसकी कोई जरूरत नहीं है। देखो, भगवान भी उसी का साथ देता है जो योग्य होता है, वो ताना मारते हुए कहती। अर्पिता ये सुनकर बस चुपचाप
अपने कमरे में चली जाती और तकिए में मुंह छिपाकर रोती रहती। अंकुर कई बार ये सब देखता, लेकिन बड़े भाई और माँ के सामने उसकी आवाज दब जाती। आखिरकार वो दिन आया जब दीप्ति ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया मोनिका। पूरे घर में खुशियों की लहर दौड़ गई। राधिका ने उसे अपनी गोद में लिया और कहा, मेरे वंश की रोशनी आ गई। लेकिन उसी वक्त एक कोने में खड़ी अर्पिता की आंखों से आंसू बह रहे थे। ये आंसू खुशी के नहीं, बल्कि उस दर्द के थे जो हर पल उसे उसकी अधूरी जिंदगी का एहसास दिला रहे थे। नारायण जी ने एक पल के लिए अर्पिता की ओर देखा। उन्हें उसकी आंखों में छुपा हुआ दर्द साफ दिखाई दे रहा था। उनके मन में फिर से वही शक जाग उठा। क्या ये सब वाकई किस्मत थी, या इसके पीछे कोई और सच्चाई छुपी है? लेकिन समय की धूल ने उस शक को फिर से ढक दिया। दीप्ति अपनी बेटी के साथ खुश थी, लेकिन उसे ये बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसके पिछले कर्म अब धीरे धीरे उसके अपने जीवन की ओर लौट रहे हैं। मोनिका के जन्म के बाद घर में जैसे खुशियों का मेला लग गया था, लेकिन ये खुशी ज्यादा समय तक टिक नहीं पाई। शुरू के कुछ महीनों तक सब कुछ सामान्य लगा, लेकिन धीरे धीरे राधिका और दीप्ति को महसूस होने लगा कि मोनिका बाकी बच्चों से थोड़ी अलग है। वो समय पर पलटती नहीं थी, उसकी हरकतें बहुत धीमी थी और उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन झलकता था। पहले तो सबने इसे सामान्य मानकर नजरअंदाज किया, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, चिंता बढ़ने लगी। एक दिन नारायण जी ने साफ शब्दों में कहा कि बच्चे को डॉक्टर को दिखाना चाहिए। जब मोनिका को बड़े अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने कई जांचें की। रिपोर्ट आने के बाद डॉक्टर की गंभीर आवाज ने पूरे परिवार को सन्न कर दिया। बच्ची मानसिक और शारीरिक रूप से सामान्य बच्चों की तरह विकसित नहीं हो पाएगी। ये सुनते ही दीप्ति के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो वहीं बैठ गई। राधिका भी स्तब्ध रह गई। उसे समझ ही नहीं आया कि ये सब कैसे हो सकता है। दीप्ति की दुनिया एक पल में बदल गई। जिस बेटी को वो अपने गर्व और जीत का प्रतीक समझ रही थी, वही अब उसकी सबसे बड़ी परीक्षा बन गई थी। वो हर रात मोनिका को सीने से लगाकर रोती और भगवान से सवाल करती, मैंने ऐसा क्या किया था जो मेरी बेटी को ये सजा मिली? लेकिन उसे अपने किए हुए पाप याद नहीं आते थे, या शायद वो उन्हें याद ही नहीं करना चाहती थी। अर्पिता ये सब चुपचाप देख रही थी। उसके दिल में मोनिका के लिए सच्चा प्यार और दया थी। वो हर दिन मोनिका की देखभाल में मदद करती, उसे गोद में लेकर घंटों बैठी रहती, उसे खिलाने की कोशिश करती। मोनिका भी अर्पिता के पास अजीब सा सुकून महसूस करती थी, जैसे उसे उसी के पास शांति मिलती हो। ये देखकर दीप्ति के मन में एक अजीब सी कसक उठती। जिस औरत से उसने उसका बच्चा और सब कुछ छीन लिया था, वही आज उसकी बेटी के लिए सबसे बड़ा सहारा बनी हुई थी। धीरे धीरे घर का माहौल फिर से भारी होने लगा। राधिका पहले की तरह खुश नहीं रहती थी। उसे अपनी पोती की हालत देखकर दुख होता, लेकिन कहीं न कहीं उसके मन में ये सवाल भी उठता कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। नारायण जी अब और ज्यादा शांत हो गए थे। उनकी आंखों में गहराई बढ़ती जा रही थी, जैसे वो किसी सच्चाई को समझने की कोशिश कर रहे हों। एक रात जब सब सो रहे थे, दीप्ति मोनिका के पास बैठी थी। उसने अपनी बेटी का चेहरा देखा और अचानक उसकी आंखों के सामने अतीत की वो भयानक घटना घूम गई। अर्पिता का दर्द, उसका अस्पताल में तड़पना और उसका अपना निर्दयी फैसला। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे पहली बार अपने किए का एहसास हुआ। वो कांपते हुए बुदबुदाई, क्या ये उसी का फल है? उस रात दीप्ति सो नहीं पाई। उसके मन में अपराध बोध की आग जलने लगी थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जो हो चुका था उसे बदला नहीं जा सकता था। भगवान ने उसे सीधे सजा नहीं दी थी,
बल्कि उसकी सबसे प्यारी चीज, उसकी बेटी को उसके कर्मों का बोझ दे दिया था। मोनिका की हर तकलीफ अब दीप्ति के दिल पर वार करती थी। हर बार जब वो अपनी बेटी को संघर्ष करते हुए देखती तो उसे अर्पिता का दर्द याद आता। समय के साथ मोनिका की हालत में कोई खास सुधार नहीं हुआ, बल्कि उसकी देखभाल और भी कठिन होती जा रही थी। दीप्ति अब पहले जैसी तेज तर्रार और घमंडी नहीं रही थी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे, चेहरा मुरझा गया था और हर वक्त उसके चेहरे पर थकान और डर साफ दिखाई देता था। वो दिन रात मोनिका की सेवा में लगी रहती, लेकिन हर छोटी सी तकलीफ उसे अंदर तक हिला देती। अब उसे समझ आने लगा था कि एक माँ के लिए अपने बच्चे का दर्द देखना कितना असहनीय होता है। अर्पिता आज भी उसी तरह चुपचाप सब कुछ सह रही थी, लेकिन उसके अंदर का दर्द अब एक शांत शक्ति में बदल चुका था। वो बिना किसी शिकायत के मोनिका की देखभाल में दीप्ति का हाथ बटाती, जैसे वो अपनी ही बच्ची हो। जब मोनिका रात में रोती तो सबसे पहले अर्पिता ही उठकर उसे गोद में लेती और धीरे धीरे सुलाती। ये देखकर कई बार नारायण जी की आंखें नम हो जाती। उन्हें बार बार यही लगता कि जिस बहू ने कभी किसी का बुरा नहीं किया, उसी के साथ सबसे बड़ा अन्याय हुआ। एक दिन नारायण जी ने दीप्ति को अकेले में बुलाया। उनकी आवाज में पहले जैसी कठोरता नहीं थी, बल्कि एक गहरी गंभीरता थी। उन्होंने सीधे पूछा, दीप्ति, क्या तुम्हें कभी नहीं लगता कि इस घर में जो कुछ हो रहा है वो किसी कर्म का फल है? ये सुनकर दीप्ति के हाथ कांपने लगे। उसने नजरें झुका ली, लेकिन उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई। नारायण जी की नजरें उसे जैसे भीतर तक पड़ रही थी। दीप्ति ने खुद को संभालने की कोशिश की और बोली, पिताजी, मैं समझी नहीं आप क्या कह रहे हैं। लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। नारायण जी कुछ देर तक उसे देखते रहे और फिर धीमे स्वर में बोले, कुछ सच ऐसे होते हैं जिन्हें छुपाने से वो खत्म नहीं होते, बल्कि और गहरे हो जाते हैं, और जब वो बाहर आते हैं तो सब कुछ तोड़ देते हैं। ये कहकर वो वहां से चले गए, लेकिन उनके शब्द दीप्ति के कानों में गूंजते रह गए। उस दिन के बाद दीप्ति और भी ज्यादा बेचैन रहने लगी। उसे हर पल ऐसा लगता जैसे उसका सच अब ज्यादा दिनों तक छुप नहीं पाएगा। रात को वो बार बार नींद से जाग जाती और अर्पिता का रोता हुआ चेहरा उसकी आंखों के सामने आ जाता। उसे अपनी हर गलती अब साफ दिखाई देने लगी थी, लेकिन सबसे बड़ा डर उसे इस बात का था कि अगर ये सच सबके सामने आ गया तो क्या होगा। उधर राधिका भी अब अंदर ही अंदर बदलने लगी थी। उसे महसूस होने लगा था कि शायद उसने भी कहीं न कहीं गलती की है, दीप्ति का हमेशा साथ देकर, अर्पिता के दर्द को नजरअंदाज करके। वो कई बार अर्पिता के पास जाकर बैठती, लेकिन शब्द नहीं निकलते। अर्पिता बस हल्की सी मुस्कान दे देती, जैसे वो सब कुछ भूल चुकी हो, लेकिन उसकी आंखों में छुपा दर्द अब भी साफ झलकता था। एक रात मोनिका की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। उसे तेज बुखार और सांस लेने में दिक्कत होने लगी। पूरे घर में अफरा तफरी मच गई। दीप्ति घबरा कर रोने लगी, मेरी बेटी को कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगी। उस समय अर्पिता ने ही उसे संभाला और तुरंत अस्पताल ले जाने की तैयारी की। अंकुर और दीपक दोनों मोनिका को लेकर भागे और राधिका, नारायण जी भी पीछे पीछे पहुंचे। अस्पताल के उस ठंडे माहौल में दीप्ति की हालत खराब हो रही थी। वो बार बार भगवान से प्रार्थना कर रही थी, मेरी गलती की सजा मुझे दे दो, मेरी बेटी को नहीं। ये कहते हुए उसकी आवाज टूट रही थी। उसके आंसू अब सिर्फ डर के नहीं बल्कि सच्चे पछतावे के थे। उस रात दीप्ति पहली बार पूरी तरह टूट गई थी। उसे महसूस हो रहा था कि उसके कर्मों का हिसाब शुरू हो चुका है और अब उससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन शायद अभी भी एक रास्ता बाकी था, सच को स्वीकार करने का,
अस्पताल की उस लंबी और बेचैन रात ने पूरे परिवार को अंदर तक हिला दिया था। मोनिका आईसीयू में थी। दीप्ति बाहर कुर्सी पर बैठी थी। उसकी आंखें सूज चुकी थी और हाथ लगातार कांप रहे थे। वो हर गुजरते पल के साथ टूटती जा रही थी। उसके मन में एक ही बात बार बार उठ रही थी, अब और नहीं, अब ये सच छुपाना पाप होगा। उसे महसूस हो रहा था कि अगर उसने आज भी चुप्पी साधी तो शायद वो अपनी बेटी को भी खो देगी। सुबह के करीब 4 बजे जब अस्पताल के गलियारे में सन्नाटा था, दीप्ति अचानक उठी और नारायण जी के सामने जाकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। कांपती हुई आवाज में उसने कहा, पिताजी, मुझे आपसे एक सच कहना है। नारायण जी ने उसकी तरफ गहरी नजरों से देखा, जैसे वो पहले से ही इस पल का इंतजार कर रहे हों। राधिका, दीपक और अंकुर भी वहीं पर मौजूद थे। सबकी नजरें दीप्ति पर टिक गई। दीप्ति ने हिम्मत जुटाई और रोते हुए कहा, आज से कुछ साल पहले जब अर्पिता माँ बनने वाली थी, तब मैंने ही उसके खाने में कुछ मिलाया था ताकि उसका बच्चा इस दुनिया में ना आ सके। ये सुनते ही जैसे समय थम गया। अंकुर की आंखें गुस्से और दर्द से भर गईं। वो एक कदम आगे बढ़ा लेकिन खुद को रोक लिया। राधिका के हाथ से पानी का ग्लास गिर गया और वो वहीं बैठ गई। दीपक भी स्तब्ध रह गया। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसकी पत्नी इतना बड़ा पाप कर सकती है। अर्पिता थोड़ी दूर खड़ी ये सब सुन रही थी। उसके कानों में दीप्ति के शब्द गूंज रहे थे और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन ये आंसू गुस्से के नहीं थे, बल्कि उस पुराने दर्द के थे जो आज फिर से ताजा हो गया था। नारायण जी कुछ देर तक बिल्कुल शांत रहे, फिर उनकी आवाज गूंज उठी, दीप्ति, तुमने सिर्फ एक बच्चे को नहीं मारा, तुमने एक माँ के सपनों को कुचल दिया, उसके जीवन की सबसे बड़ी खुशी छीन ली। उनकी आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों थे। उन्होंने आगे कहा, और आज भगवान ने तुम्हें वही दर्द लौटाया है, तुम्हारी बेटी के रूप में। दीप्ति अब पूरी तरह टूट चुकी थी। वो अर्पिता के पैरों में गिर गई और रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दो अर्पिता, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया। मेरी बेटी को मत कोसो, ये सब मेरी गलती है। उसकी आवाज इतनी दर्द भरी थी कि वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम हो गईं। अर्पिता कुछ पल चुप रही। उसके सामने वो सारे पल घूम गए। उसका खोया हुआ बच्चा, उसकी अधूरी मां बनने की चाह और उसके बाद की हर रात का दर्द। लेकिन उसी पल उसने मोनिका का चेहरा भी याद किया, जो मासूम होकर इस सब से अनजान थी। अर्पिता धीरे धीरे आगे बढ़ी और दीप्ति को उठाया। उसकी आवाज में दर्द तो था, लेकिन साथ ही एक अजीब सी शांति भी थी। दीदी, आपने जो किया वो बहुत बड़ा पाप था, लेकिन उस पाप की सजा एक मासूम बच्ची को मिल रही है, ये सही नहीं है। ये सुनकर दीप्ति और जोर जोर से रोने लगी। राधिका भी अब खुद को रोक नहीं पाई। वो अर्पिता के पास आई और उसे गले लगा लिया। बहू, हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, हमें माफ कर दो। पहली बार इस घर में सच्चाई ने सबको आईना दिखाया था। उसी वक्त डॉक्टर बाहर आए और बोले कि मोनिका की हालत अब थोड़ी स्थिर है, लेकिन उसे बहुत देखभाल की जरूरत होगी। ये सुनते ही सबने राहत की सांस ली, लेकिन इस राहत के साथ ही एक नई जिम्मेदारी भी आ गई थी, अपने पापों का प्रायश्चित करने की। उस दिन से घर की हवा बदल गई। सच सामने आ चुका था और अब हर किसी को अपने अपने हिस्से का दर्द और जिम्मेदारी स्वीकार करनी थी। दीप्ति के लिए ये सिर्फ शुरुआत थी, अपने अपराध के बोझ के साथ जीने की शुरुआत। सच सामने आने के बाद दीप्ति का सिर हमेशा झुका रहता। वो किसी की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं कर पाती थी। उसके मन में हर पल वही एक दृश्य घूमता, अर्पिता की टूटी हुई दुनिया और उसका खुद का निर्दयी चेहरा। अब उसे अपने हर कदम पर अपने पाप का एहसास होता था और यही एहसास उसे अंदर से धीरे धीरे खत्म कर रहा था। वो कई कई घंटों तक एक ही जगह बैठी रहती
और कभी अचानक उठकर मोनिका को सीने से लगाकर रोने लगती, जैसे उसे डर हो कि कहीं भगवान उससे ये आखिरी सहारा भी ना छीन ले। अर्पिता के दिल में भी तूफान था, लेकिन उसने उस तूफान को अपने भीतर ही शांत करना सीख लिया था। उसने अपने दर्द को अपने स्वभाव का हिस्सा बना लिया था और अब वो उसी दर्द के साथ जी रही थी। लेकिन सच जानने के बाद उसके भीतर एक अजीब सी शांति भी आ गई थी। वो पहले की तरह ही मोनिका की देखभाल करती रही, बल्कि अब और भी ज्यादा समर्पण के साथ। जब मोनिका रोती तो अर्पिता उसे अपनी गोद में लेकर घंटों झुलाती, उसके माथे को सहलाती और धीरे धीरे लोरी गुनगुनाती। अब लोरी में एक माँ का अधूरा सपना छुपा होता था। दीप्ति ने अब अपने जीवन का एक ही उद्देश्य बना लिया था, अपने पाप का प्रायश्चित। वो दिन रात मोनिका के साथ लगी रहती, उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखती। पहले जहां वो अर्पिता पर हुक्म चलाती थी, अब वहीं अर्पिता से हर काम में मदद मांगती और हर बार धन्यवाद कहती। उसके शब्दों में अब घमंड नहीं बल्कि विनम्रता और पछतावा था। कई बार वो अर्पिता के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती और कहती, मुझे नहीं पता मैं अपने इस अपराध को कैसे मिटाऊं, लेकिन मैं हर दिन कोशिश करूंगी कि तुम्हारे दर्द को थोड़ा कम कर सकूं। ये सुनकर अर्पिता बस चुपचाप उसे देखती रहती, क्योंकि कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो माफी से भी पूरी तरह नहीं भरते। नारायण जी अब पहले से ज्यादा गंभीर हो गए थे, लेकिन उनके भीतर एक संतोष भी था कि सच सामने आ चुका है। उन्होंने एक दिन पूरे परिवार को बुलाकर कहा, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन जो अपनी गलती स्वीकार कर ले, उसे सुधारने की कोशिश करे, वही सच्चा इंसान होता है। लेकिन याद रखो, प्रायश्चित सिर्फ शब्दों से नहीं कर्मों से होता है। उनकी नजरें खासकर दीप्ति पर टिक गई। ये उनके गुस्से का नहीं बल्कि एक गहरी सीख देने का तरीका था। वो चाहते थे कि ये परिवार अब सच और विश्वास के आधार पर आगे बढ़े और कोई भी रिश्ता फिर कभी झूठ और स्वार्थ की नींव पर खड़ा ना हो। राधिका के लिए ये समय सबसे कठिन था। उसे अपने हर फैसले पर पछतावा हो रहा था। कैसे उसने हमेशा दीप्ति का साथ दिया और अर्पिता के दर्द को नजरअंदाज किया। अब वो हर दिन अर्पिता के पास बैठती, कभी उसके बालों में हाथ फेरती तो कभी चुपचाप उसके पास बैठी रहती। कई बार उसकी आंखों से आंसू बहने लगते और वो कहती, बहू तूने इतना सहा और हम तेरे दर्द को समझ ही नहीं पाए। अर्पिता हर बार उनको सांत्वना देती, माँ जी, जो हो गया उसे बदल नहीं सकते, लेकिन हम आगे अच्छा कर सकते हैं। ये सुनकर राधिका और भी ज्यादा भावुक हो जाती। उसे महसूस होता कि जिसे उसने सबसे कम समझा, वही इस घर की सबसे बड़ी ताकत निकली। दीपक भी अब भीतर से टूट चुका था। उसे अपनी पत्नी के किए पर शर्म महसूस होती थी, लेकिन वो ये भी जानता था कि इस समय दीप्ति को छोड़ देना समस्या का हल नहीं है। उसने अपने आप को संभाला और दीप्ति के साथ खड़ा हो गया, एक पति के रूप में नहीं बल्कि एक इंसान के रूप में, जो अपनी पत्नी को उसके अपराध बोध से बाहर निकालना चाहता था। उसने दीप्ति से कहा, जो हुआ वो बहुत गलत था। अगर तुम सच में बदलना चाहती हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये रास्ता आसान नहीं होगा। दीप्ति ने बस चुपचाप सिर हिला दिया। उसे पता था कि अब हर दिन उसके लिए एक परीक्षा होगा। अंकुर का दर्द सबसे गहरा था। उसने अपनी पत्नी को टूटते हुए देखा था और अब उसे ये भी पता चल गया था कि उस टूटन की वजह उसके अपने ही घर के लोग थे। उसके अंदर गुस्सा भी था और बेबसी भी, लेकिन उसने अपने गुस्से को अपने रिश्तों पर हावी नहीं होने दिया। वो अर्पिता के साथ खड़ा रहा, उसे हर पल सहारा दिया। कई बार अर्पिता रात को जब चुपचाप रोती तो वो उसका हाथ पकड़कर कहता, हमारी जिंदगी यहीं खत्म नहीं होती, हम साथ हैं, यही सबसे बड़ी बात है। उसके इन शब्दों में एक पति का सच्चा साथ और प्यार झलकता था। धीरे धीरे इस घर में बदलाव दिखने लगा। अब वहां पहले जैसा अहंकार नहीं था, बल्कि एक दूसरे के लिए समझ और सहानुभूति थी।
दीप्ति हर दिन अपने व्यवहार से ये साबित करने की कोशिश करती कि वो बदल चुकी है। वो अर्पिता के हर काम में हाथ बटाती, उसकी इज्जत करती और सबसे जरूरी, अब उसके दिल में किसी के लिए कोई जलन नहीं थी। मोनिका की हालत अब भी नाजुक थी, लेकिन उसकी हर मुस्कान इस घर के लिए एक उम्मीद बन गई थी। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, अर्पिता आंगन में बैठी थी और मोनिका उसकी गोद में खेल रही थी। दीप्ति दूर खड़ी ये दृश्य देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार उन आंसुओं में सिर्फ दर्द नहीं बल्कि एक छोटी सी शांति भी थी। उसे लगा कि शायद यही उसका प्रायश्चित है। दीप्ति ने अपने प्रायश्चित की राह पकड़ ली थी, लेकिन कर्मों का हिसाब इतनी आसानी से खत्म होने वाला नहीं होता। मोनिका की हालत कभी थोड़ी बेहतर होती तो कभी अचानक बिगड़ जाती। हर बार जब वो दर्द से कराती, दीप्ति का दिल जैसे 1000 टुकड़ों में बट जाता। अब उसे पूरी तरह समझ आ चुका था कि एक माँ के लिए अपने बच्चे को तड़पते देखना सबसे बड़ी सजा होती है। वो हर रात मोनिका को सीने से लगाकर रोती और अपने किए हुए पाप को याद करके खुद को कोसती रहती। अर्पिता अब इस घर की असली ताकत बन चुकी थी। उसने अपने दर्द को दूसरों की सेवा में बदल दिया था। वो न सिर्फ मोनिका की देखभाल करती, बल्कि दीप्ति को भी मानसिक सहारा देती। कई बार जब दीप्ति टूट कर बैठ जाती तो अर्पिता ही उसे संभालती और कहती, दीदी अब जो हो गया उसे बदल नहीं सकते, लेकिन हम मिलकर मोनिका को बेहतर जिंदगी दे सकते हैं। उसकी ये बात सुनकर दीप्ति की आंखों में आंसू आ जाते। जिस औरत से उसने सब कुछ छीन लिया था, वही आज उसे जीने की ताकत दे रही थी। नारायण जी अक्सर चुप रहते, लेकिन उनकी चुप्पी में गहरी समझ और अनुभव झलकता था। उन्होंने एक दिन दीपक और अंकुर को बुलाकर कहा, ये घर अब तभी संभल सकता है जब तुम दोनों अपने अपने रिश्तों की जिम्मेदारी समझो। बीती बातों को याद करके सिर्फ दर्द बढ़ेगा, लेकिन उनसे सीख लेकर आगे बढ़ना ही सही रास्ता है। दीपक को अपनी पत्नी के कर्मों पर शर्म थी, लेकिन वो अब उसके साथ खड़ा था ताकि वो अपने अपराध बोध से बाहर निकल सके और अपनी बेटी के लिए मजबूत बन सके। राधिका का दिल अब पूरी तरह बदल चुका था। अब वो हर पल अर्पिता के करीब रहने की कोशिश करती। उसे वो प्यार और सम्मान देने लगी जो उसे पहले मिलना चाहिए था। कई बार वो रोते हुए कहती, बहू अगर मैं समय को पीछे ले जा सकती तो सब कुछ बदल देती। अर्पिता बस हल्की सी मुस्कान के साथ उसका हाथ थाम लेती। उसके मन में अब कोई शिकायत नहीं थी, बस एक गहरी थकान और शांति थी। लेकिन कर्मों का अंतिम हिसाब अभी बाकी था। एक रात मोनिका की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा बिगड़ गई। उसकी सांसें तेज हो गई और शरीर ठंडा पड़ने लगा। पूरे घर में फिर से अफरा तफरी मच गई। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन इस बार स्थिति पहले से ज्यादा गंभीर थी। दीप्ति अस्पताल के बाहर फर्श पर बैठकर रो रही थी, भगवान मेरी बेटी को बचा लो, मेरी जान ले लो, लेकिन उसे कुछ मत होने दो। उसकी आवाज में ऐसा दर्द था कि हर कोई सुनकर कांप उठता। अर्पिता उसके पास बैठी थी, उसका हाथ थामे हुए। उसकी आंखों में भी आंसू थे, लेकिन वो खुद को मजबूत बनाए हुए थी। नारायण जी दूर खड़े सब कुछ देख रहे थे। उनके चेहरे पर गहरा दुख था, लेकिन साथ ही एक सच्चाई भी थी जिसे वो समझ चुके थे। कर्मों का हिसाब कभी अधूरा नहीं रहता। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए। उनके चेहरे पर गंभीरता सब कुछ कह रही थी। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, हमने पूरी कोशिश की, लेकिन ये सुनते ही दीप्ति की दुनिया जैसे खत्म हो गई। उसकी चीख पूरे अस्पताल में गूंज उठी, एक ऐसी चीख जिसमें एक माँ का सारा दर्द, पछतावा और बेबसी समाई हुई थी। मोनिका अब इस दुनिया में नहीं रही थी। उस पल दीप्ति ने अपने कर्मों का पूरा हिसाब चुका दिया था। जो दर्द उसने अर्पिता को दिया था, वही दर्द अब उसे कई गुना ज्यादा होकर वापस मिला था। वो वहीं जमीन पर गिर गई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अर्पिता ने उसे संभाला, लेकिन इस बार उसका अपना दिल भी
बुरी तरह टूट चुका था। उसने एक मासूम बच्ची को खो दिया था जिसे वो अपनी ही तरह प्यार करती थी। पूरा परिवार शोक में डूब गया, एक ऐसा शोक जिसने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया। मोनिका के जाने के बाद उस घर की हर आवाज जैसे हमेशा के लिए खो गई थी। जहां कभी बच्चों की किलकारियां गूंजने की उम्मीद थी, वहां पर अब सिर्फ सन्नाटा था। दीप्ति की हालत ऐसी हो गई थी जैसे उसकी आत्मा ही उसके शरीर से निकल चुकी हो। वो दिन रात एक ही जगह बैठी रहती, मोनिका की छोटी छोटी चीजों को अपने सीने से लगाकर रोती रहती। उसके चेहरे पर अब सिर्फ पछतावा था, गहरा, असहनीय और कभी ना खत्म होने वाला पछतावा। उसे हर पल यही महसूस होता कि उसने अपने ही हाथों से अपनी दुनिया उजाड़ी है। अर्पिता के लिए वो दर्द अलग तरह का था। उसने पहले अपने बच्चे को खोया था और अब उस बच्ची को खो दिया जिसे उसने अपने दिल से अपनाया था। लेकिन फिर भी उसने अपने आंसुओं को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। अब वो भी इस टूटे हुए परिवार को संभालने की कोशिश कर रही थी। वो दीप्ति के पास बैठती, उसका हाथ पकड़ती, लेकिन अब शब्द भी कम पड़ जाते थे। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है, कहा नहीं जा सकता। नारायण जी इस पूरे घटनाक्रम को गहराई से महसूस कर रहे थे। एक दिन उन्होंने पूरे परिवार को अपने पास बुलाया। उनकी आवाज में उम्र का अनुभव और सच्चाई की गहराई थी। ये जो भी हुआ वो सिर्फ एक हादसा नहीं था, ये हमारे कर्मों का परिणाम था। हम सब कहीं न कहीं इसके जिम्मेदार हैं। किसी ने गलत किया तो किसी ने उसे रोका नहीं। उनकी बात सुनकर सबकी आंखें झुक गईं। ये सच कड़वा था, लेकिन अब उसे स्वीकार करना ही था। राधिका रोते हुए बोली, मैंने हमेशा अपनी बड़ी बहू का साथ दिया बिना ये सोचे कि सही क्या है और गलत क्या। अगर उस दिन मैंने अर्पिता का साथ दिया होता तो शायद आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। उनके शब्दों में एक माँ का दर्द और पछतावा साफ झलक रहा था। उन्होंने अर्पिता का हाथ पकड़ लिया। बहू, तूने हमेशा इस घर को जोड़े रखा और हमने तुझे ही सबसे ज्यादा दुख दिया। दीप्ति अब भी चुप थी। उसके पास कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। उसने धीरे से अर्पिता की तरफ देखा और कांपती हुई आवाज में कहा, मैंने तुमसे सब कुछ छीन लिया और भगवान ने मुझसे मेरी दुनिया ही छीन ली। शायद यही न्याय था। उसके शब्दों में अब कोई सवाल नहीं था, सिर्फ स्वीकार था। अर्पिता ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में ना गुस्सा था ना शिकायत। उसने बस इतना कहा, दीदी, सजा से ज्यादा जरूरी सीख होती है। अगर हम इस दर्द से कुछ सीख जाएं तो शायद मोनिका की आत्मा को शांति मिलेगी। ये सुनकर पहली बार दीप्ति ने अपने आंसुओं के बीच एक गहरी सांस ली, जैसे वो इस दर्द को स्वीकार करने की कोशिश कर रही हो। समय के साथ घाव बढ़ते तो नहीं, लेकिन इंसान उनके साथ जीना सीख जाता है। इस घर में भी धीरे धीरे जिंदगी ने फिर से कदम रखना शुरू किया, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। अब वहां दिखावा नहीं था बल्कि सच्चाई थी। रिश्तों में अहंकार नहीं बल्कि समझ और सम्मान था। दीप्ति ने अपना जीवन दूसरों की सेवा में लगा दिया। वो उन महिलाओं की मदद करने लगी जो किसी दर्द से गुजर रही थी। शायद वो अपने पापों का प्रायश्चित इसी तरह करना चाहती थी। अर्पिता अब भी इस घर की आत्मा थी। उसकी सहनशीलता और त्याग ने इस टूटे हुए परिवार को फिर से जोड़ा। इस कहानी का अंत यहाँ जरूर होता है, लेकिन इसकी सीख कभी खत्म नहीं होती। इंसान अपने कर्मों से कभी नहीं बच सकता। जो दर्द हम दूसरों को देते हैं वो किसी न किसी रूप में हमारे पास वापस जरूर आता है। इसीलिए हमेशा सही का साथ देना और किसी के साथ अन्याय ना करना ही सबसे बड़ा धर्म है। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।